back to my channel. It's me Dakshita. Welcome to my channel. So आज का जो vlog हो रहा है it's like just outdoor vlog and all. As you all guys know कि बारिश का मौसम शुरू हो गया. नेक्स्ट मंथ से बारिश है, लाइक जुलाई से ही शुरू हो जाता है. जुलाई अगस्त सितंबर तक अप्रॉक्सीमेटली बारिश रहती है. सो एंड आई गेस अगस्त के अंदर ही व्रत भी आते हैं सावन के, वट एवर आई डोंट नो. ऑल्दो मैं रखती हूँ व्रत सावन का. एवरी मंडे होता है, मतलब लाइक देर इज़ अ वीक, देर इज़ अ मंथ के कुछ स्पेसिफिक वीक्स, नॉट स्पेसिफिक वीक्स, कुछ इनिशियल वीक्स के मंडेज़ हमारा व्रत होता है. सो वो एक अलग है, वो अलग सेपरेट स्टोरी है. सो मैंने ये शूट क्यों शुरू करा है, मेरा बैकग्राउंड बहुत नया है. थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे मैंने बहुत कम शूट करा है. बिकॉज मेरा मेजर शूट या तो डाइनिंग रूम में होता है, मेरे रूम में, खुद के रूम में होता है, या छोटे वाले सोफे वाले एरिया पे होता है. ये बाहर बालकनी में मैं बहुत कम शूट करती हूँ. सो एज़ यू ऑल नो, मैंने बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं करा है. दिस वॉज लाइक एन अपडेट वीडियो कि कुछ टाइम में आई विल स्टार्ट अपलोडिंग. माइट बी नेक्स्ट मंथ और मे बी बाई द एंडिंग ऑफ दिस मंथ आई विल ट्राई टू अपलोड व्लॉग्स. मैं समर वेकेशन में बाहर गई थी घूमने. सो मतलब लाइक इट वॉज जस्ट अ वीक, 1 week, not one, exactly not 1 week's trip, but it was like 5 days or 4 days trip, 5 days I believe, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें करी. सो एंड मेरी लाइफ का लेट नाइट ट्रिप जो थी वो थी, मतलब जब यहाँ से हम गए थे एयरपोर्ट तो ऑफकोर्स लेट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी. बट जब हम लाइक होता ना कि ओवरनाइट फ़्लाइट अगर आपने कभी अटेंड करी है तो डेफिनेटली वो मैंने एक बार अटेंड करी थी. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट ओवरनाइट फ़्लाइट. टेक्निकली ओवरनाइट फ़्लाइट क्योंकि उसमें हम सोए थे और मैं फ़्लाइट में यूजली नहीं सोती हूँ. लाइक आई अवॉइड स्लीपिंग इन फ़्लाइट क्योंकि मेरी मेजरली जो फ़्लाइट्स होती है वो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट्स होती हैं, एक्चुअली लेट नाइट फ़्लाइट्स. सो एक्चुअली लेट नाइट फ़्लाइट जो थी हमारी वो इंडिया टू दैट प्लेस जहाँ मैं गई थी. आई विल सून टेल यू. मैं अभी इस व्लॉग के अंदर कुछ भी रिवील नहीं करने वाली हूँ. इट्स जस्ट नॉट इवन अ व्लॉग, इट्स जस्ट अ वीडियो ऑफ एन अपडेशन दैट आई एम डूइंग. करेंटली मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं ग्रेड 11th के. एंड आप सोच रहे हो 11th के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं एंड शी इज़ लाइक नॉट इवन स्टडीइंग. मेरा आज यूनिट टेस्ट था. लाइक ये व्लॉग मैं जब शूट कर रही हूँ, लेट मी टेल यू द डेट. इट्स 8 जुलाई. तो 8 जुलाई इज़ वेडनेसडे एंड आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का यूनिट टेस्ट था. बट किस्मत, मेरे अभी तक पूरे 11th के सिर्फ 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं. अभी तीसरा आज होना था बट कैंसिल हो गया. आज बेसिकली मेरा होना था पॉलिटिकल साइंस का यूनिट टेस्ट. क्योंकि क्यों कैंसिल हुआ, मेजर रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. लाइक जब एक्चुअली 7th को बहुत तेज़ बारिश हुई थी. जब हमारी छुट्टी हो गई थी ना, तो जब डिस्पोजल हो रहा था उस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश थी. लकीली मेरे पास छाता था तो मेरे को उन्होंने जाने दिया कि ओके तुम्हारे पास छाता है, एटलीस्ट यू कैन सेव योर सेल्फ. बट तब भी मैं खुद को सेव नहीं कर पाई क्योंकि बैग बहुत भारी था. सारी ही किताबें लेके जानी होती है तो बैग बहुत भारी था. तो बैग को हैंडल करना, छाता हैंडल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ऊपर से इंडियंस महान लोग होते हैं, दे डोंट सी कि साइड में इंसान चल रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो कर लो, आगे पानी है. नो, दे वोंट. वो ड्राइव करते जाएंगे, डजेंट मैटर. ये एक लाइफ का ना फैक्ट मैंने रियलाइज़ करा है अभी तक कि इफ़ यू आर वॉकिंग ना, पीपल वोंट रिस्पेक्ट यू बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक
ओके फाइन, वॉक की तो कर रहे, क्या जा रहा है, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, चल चल के पसीने में वैसे ही गीला होगा, थोड़ा और गीला हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंटालिटी है कुछ लोगों की। आई एम नॉट सेइंग सबकी मैंटालिटी होती है, बट कुछ लोगों की ये मैंटालिटी एग्जिस्ट करती है अभी भी। तो लाइक आई रियलाइज़ कि यार मतलब तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वही केसेस जो होते रहेंगे, ठीक है, वही फेमिनिस्ट का वो दाना चलता रहेगा। कुछ भी कर लो यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो मैं फिर घर आई तो मेरी पूरी बैंड बज गई, पूरी बैंड बज गई। फिर मेरे को इस चीज़ की चिंता थी कि भाई बैग, मेरे को इसकी चिंता थी क्योंकि मेरा बैग पूरा गीला हो चुका था। क्योंकि मैं, जब आप सोचो छाता होने के बावजूद भी मैं खुद को उतनी क्लियरली, उतना सेफली सेफ नहीं कर पाई, तो बैग को क्या ही सेफली सेफ करती है। तो उसके बाद घर आई एंड आई गॉट टू नो छुट्टी लग चुकी है। आज की छुट्टी लग चुकी है बिकॉज मतलब मेरा जिस दिन पेपर था उस दिन भी छुट्टी लग चुकी है। तो आई वॉज लाइक एक सेकेंड, ये थोड़ा पहले बता देते तो शायद मैं पढ़ती ना उतना जिस हिसाब से मैंने पढ़ा। और तो मैंने इतना भी कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट ये हो गया था, मैंने क्या ही करा था, ये मेरी ट्रिक मैंने इस्तेमाल करी। जो मेरा यूनिट टेस्ट का सिलेबस था वो मैं समर वेकेशन में निपटा दिया। उसके बाद मैंने अप्रैल में दोनों मंथ्स में अपना सिलेबस यूनिट टेस्ट का निपटा दिया। जून में रिवाइज़ करा, जुलाई के अंदर पेपर, जब स्कूल शुरू हो गए उसके नेक्स्ट वीक से पेपर थे, तो स्कूल में भी फ्री टाइम मिल जाता था, रिवीजन कर लिया। अब जब पेपर करने की बारी आई तो उन्होंने पेपर ही कैंसिल कर दिया, पेपर पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन की क्या डेट्स हैं अभी कुछ ऐसे रिवील नहीं हुआ है अभी। तो फिर हमने कहा भाई हम फिर अगले पेपर की तैयारी करें, हम फिर जो अपना करंट पेपर है उसे छोड़ देते हैं, फिर अगले पेपर की तैयारी करते हैं। फिर आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी कि लेट इट बी ऑनलाइन। सो मेरा हिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू हो गया, जो चैप्टर में लाइक आई वुड से 15-20% अपना प्रारंभ बैच में ख़त्म कर चुकी हूँ। एंड बाय द वे मेरे पास प्रारंभ प्रो है, प्रारंभ प्रो बोलूँ या प्रारंभ प्लस बोलूँ। प्रारंभ प्लस में मेरे को निर्भय मिल गया है। एंड मेरे पास 10th में आरंभ था, जो मैंने अपनी 10th वाली जर्नी वाली वीडियो में बताया भी था कि मेरे पास आरंभ था। एंड देन आई जॉइंड प्रारंभ इन 11th। प्रारंभ प्रो या आप बोल सकते हो प्रारंभ प्लस, नॉट प्रो में CUT का भी आ जाता है, बट मेरे को CUT नहीं करना भाई, आपसे मैं प्रारंभ प्लस लेने वाली लिया है। तो उसमें मेरा अपना चल रहा है, मेरा उसमें नोमैडिक एम्पायर हिस्ट्री में चल रहा है, पॉल साइंस में अभी अपना चल रहा है। और हाँ आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट्स क्या है। सबको स्ट्रीम पता है बट सब्जेक्ट्स नहीं पता मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं। सो मेरा सब्जेक्ट्स इज़ हिस्ट्री। लाइक वी हैड चॉइस बिटवीन हिस्ट्री एंड म्यूज़िक। भाई मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, गाने के लिए तैयार हूँ मैं, बट पढ़ नहीं सकती हूँ म्यूज़िक। मेरे को मम्मी ने बोला म्यूज़िक ले ले, हिस्ट्री को छोड़ दे, दिमाग खप जाएगा। बट आई हैड दैट गट फीलिंग कि मेरे को हिस्ट्री ही करनी है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ थी हिस्ट्री के लेकर मेरे को मतलब मज़ा आया हिस्ट्री पढ़ के। लाइक मज़ा आ रहा है, लाइक आई एम गेटिंग टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स कि मेरे को मज़ा आ रहा है। और हम 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। राइटिंग डेवलप करी हमने, राइटिंग कैसे डेवलप करी हमने वो पढ़ा। नोमैडिक एम्पायर, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा। और रोमन एम्पायर बोला जाता है कि बहुत ख़राब, लाइक वन ऑफ द ख़राब बोल सकते हो, वन ऑफ द ख़राब एम्पायर माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डार्क सीक्रेट्स। अब क्या है वो तो इतना क्लियरली किसी को नहीं पता, मतलब इतना क्लियरली मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। नोमैडिक एम्पायर इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर विच आई एक्चुअली जेन्युइनली वांटेड टू रीड एंड ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया।
नोमैडिक एम्पायर के लिए बोला जाता है कि यार गेंगेज खान या चंगेज़ खान दोनों सही होते हैं। पहला डाउट क्लियर कर दूँ मैं भाई, गेंगेज खान चंगेज़ खान दोनों ही सही होते हैं। सो एक वो होता है कि यार हमें मंगोलियन एम्पायर के बारे में कुछ इतना पता नहीं था। लाइक वी डिडंट हैड एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स। और हिस्ट्री को जानना है तो तुम्हें हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, स्क्रिप्ट्स, कुछ आइटम्स जो प्रीवियस जनरेशन में कभी एग्जिस्ट करते होंगे, वो एविडेंस हमारे पास मंगोलियन एम्पायर के लिए इतना नहीं था। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न। वी विल लर्न मोर चैप्टर्स लाइक कैसे इतना मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम गए। हम 12th में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री लेने का पॉइंट ये था, एक तो मेरे को हिस्ट्री में मज़ा आया, हिस्ट्री पढ़ने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। ऊपर से I always wanted to learn about Indian history, एशियन मेडिवियल पास मॉडर्न, तो वो लेना तो बहुत ज़रूरी था मेरे को भाई। मेरे को हिस्ट्री मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसकी वजह से हिस्ट्री लिया है बिकॉज आई ऑलवेज़ वांटेड टू लर्न अबाउट इंडियन हिस्ट्री ऑलवेज। टेंथ में भी हैड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट जो टेंथ में है। ऑफकोर्स वो रिलेट कर पाएंगे कि टेंथ में सिर्फ सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया कि वो गांधी आया और सिविल डिसोबीडियंस तक का कुछ थोड़ा सा बता रखा है, एंड तक वही है। तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक्चुअली हिस्ट्री में नहीं, आई वुड से सोशल साइंस में मेरा डेवलपमेंट 9th में शुरू हुआ। अब तो 9th के हालात बदल ही चुके हैं पूरे। लाइक मैंने जब 9th अपनी दी थी, आई रिमेंबर मैंने 9th अपनी 2025 के बीच में दी थी। हाँ 24-25 वाला बैच में 9th थी। तो वो बैच तो भाई मतलब वी यूज टू वन ऑफ द 9th पहले भी टफेस्ट क्लास मानी जाती थी, 9th आज भी टफेस्ट क्लास ही मानी जाती है। अब तो और थोड़ा टफ हो गया है। पहले तो बच्चा 9th को यार लाइटली लेके निकल लेता था और तो बोला जाता था कि टफ है, बट स्टिल मैं खुद लाइट लेके जाती थी। मेरा फिर बट अच्छा 9th अच्छी नहीं मिली, इतनी बुरी भी नहीं रही मेरी 9th। बट पॉइंट ये था अब CBSE ने पूरा ही बदल दिया, पूरा ही लाइक कुछ तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे प्रीवियस जो वो बच्चे जो अभी 10th में गए हैं उन्होंने जो 9th का सिलेबस पढ़ा है, ये जो बच्चे भी 11th में है, जो 12th में है, उनका सिलेबस और अभी का 9th वाले बैच का सिलेबस बहुत अलग है। कुछ कह रहे हैं भाई बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया, कुछ कह रहे हैं बहुत बोरिंग कर दिया। फॉर सम पीपल सेइंग यार SST को तो और ख़राब कर दी उन्होंने, SST में वैसे ही मन नहीं लगता आधों का, तो ये तो और बर्बाद कर दी SST। और ये एक तो SST की बुक्स भी इतनी लेट रिलीज़ करी इन लोगों ने, बट ठीक है कोई बात नहीं। दैट्स आई कांट डू एनीथिंग विद दैट, आई कांट डू एनीथिंग विद द सर्कुलेशंस और विद द अथॉरिटीज़। और हम या वी कैन डू प्रोटेस्ट एंड ऑल, बट वी कांट डू एनीथिंग लाइक कि हम उन पर बिल्कुल थप जाएँ कि आप कर दो कुछ। ठीक है, वट एवर हैपेंड विद नीट का पेपर लीक करना या CBSE के साथ जो भी हुआ, that we actually what we can do is just that protest, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो उस सबको हम छोड़ते हैं। देन आई केम इन 10th in 25-26 वाला बैच हूँ मैं विद I 5.0 डायमंड बैच। गाइस कमेंट जो डायमंड बैच के है। सो वो उनके साथ एक अलग मेमोरी रही, देवराज सर के साथ अलग मेमोरी रही, प्रशांत भैया के साथ अलग रही, शोभित भैया के साथ अलग रही। मतलब आज भी हम वीडियोस देखती, मतलब आज भी उनकी वीडियोस देखती हूँ। लाइक 9th की वीडियो आई, 11th की बैच की हूँ मैं, प्रारंभ बैच की हूँ मैं। एक पॉइंट है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, व्हेन आर यू इन दैट सेक्शन, व्हेन यू आर इन दैट क्लासेस, तब तो लगता है यार बस भाई हो गया, नहीं करनी लंबी लंबी क्लासेस। व्हेन यू जस्ट लिव दैट सब्जेक्ट, लिव दैट क्लास, यू रियलाइज़ कि यार वो लंबी क्लासेस ना बेस्ट थी, वही करनी चाहिए थी हमें। 10th में दिग्राज सर ने संडे को उनकी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे, इन चारों दिन इनकी क्लास होती थी।
एंड संडे वो एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। मंडे ट्यूसडे उनकी 5 बजे क्लास होती थी, वेडनेसडे थर्सडे उनकी 8 बजे क्लास होती थी, एंड संडे 12 बजे वो एक्स्ट्रा क्लास रखते थे। इनिशियली तो इरिटेटेड होती थी मैं कि यार सर संडे मिला है उसको तो छोड़ दूँगी। 5 बजे क्लास, फिर 8 बजे क्लास, 5 बजे क्लास, 8 बजे क्लास, अब टिल 10th वापस को चॉइस नहीं होती ना सब्जेक्ट्स छोड़ने की। बहुत ही कम स्कूल ऑफर करते हैं कि भाई चलो तुम मैथ्स छोड़ के ये लो, चलो तुम साइंस छोड़ के ये लो, बहुत ही रेयर स्कूल्स देते हैं। सो वो क्लास होती थी, संडे क्लासेस एक्स्ट्रा नहीं, और संडे होती थी 12 बजे क्लास, मस्त दोपहर को 12 बजे क्लास होती थी, 1 सवा 1 तक ख़त्म हो जाती थी। कभी कभी मेरी मिस भी हो जाती थी, तो रिकॉर्ड देखनी पड़ जाती थी, कि डिपेंड करता था कि संडे भागूँ तो बट वो एक्स्ट्रा क्लास का अपना मज़ा रहा, मैराथॉन्स का अलग मज़ा रहा, बैकलॉग मैराथन का अलग मज़ा रहा। हमारे ही टाइम पे बैकलॉग मैराथन का कॉन्सेप्ट निकला था, तो उसका अलग मज़ा रहा। उससे रिवीजन वगैरह भी होती थी, मज़ा भी आता था क्लासेस के अंदर। सो वो हुआ, फिर हमने लाइक जब हम 10th में थे, मतलब मैं जब 10th में थी अपनी 25-26 में, आई सॉ देम ग्रोइंग। लाइक हमारे ही टाइम पे 11th-12th का बैच रिलीज़ करा। जब हम 11th में आए करंटली, उन्होंने जूनियर्स के लिए भी निकाल दिया, 6, 7, 8 के लिए निकाल दिया, लाइक और फिर उन्होंने मिशन जीत निकाला। व्हाट ऑल हैपेंड बिफोर मिशन जीत की जो भी हिस्ट्री रही, कैसे वो एक अलग ही लेवल का हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या इज़ लाइक एन अचीवमेंट फॉर नॉट ओनली शोभित भैया या सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स का एक अचीवमेंट नहीं है ये पूरे स्टूडेंट्स का अचीवमेंट रहा। बिकॉज हम डायमंड बैच विद आई 5.0 ने वो स्ट्रगल देखा कि जब मिशन जीत रिलीज़ हुआ उससे पहले कितने क्रिटिसिज्म हुए इस सब को लेके। जब कोई इंसान, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, तुम किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तुम यूट्यूब की इंडस्ट्री में आ जाओ, तुम फैशन इंडस्ट्री में चले जाओ, तुम बॉलीवुड इंडस्ट्री में चले जाओ, तुम्हें क्रिटिसिज्म हर जगह मिलेगा। तुम कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाओ, तुम्हें वहाँ क्रिटिसिज्म मिलेगा। तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम एक बिजनेस खड़ा करते हो, तुम्हें वहाँ क्रिटिसिज्म मिलेगा। सो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी कॉमन इन एवरी फील्ड यू गो। तुम लॉ करो तो तुम्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलेगा। लॉ करके क्या मिलेगा, लॉयर बन के क्या मिलेगा, एडवोकेट बन के क्या मिलेगा, तुम्हें क्रिटिसिज्म सुनने को हर जगह मिलेगा। मिशन जीत के साथ भी इनिशियली यही हुआ कि भाई क्रिटिसिज्म मिला, ऑफकोर्स आज भी कहीं ना कहीं मिलता होगा, आई डोंट नो। मुझे कोई ऐसा पोस्ट नहीं दिखता और दिखेगा भी नहीं क्योंकि मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, सिंपल। सो वी सॉ देम ग्रोइंग मोर एंड मोर, अचीव मोर, एंड आई विश वो और भी अचीव करें, इससे आगे भी बढ़े। मिशन जीत टचवुड सही चल रहा है, प्रारंभ सही चल रहा है, निर्भय सही चल रहा है, मतलब निर्भय तो आएगा, और आरंभ सही चल रहा है, दोनों आरंभ सही चल रहे हैं 11, 12, 9, 10 के। हम बच्चे जो 11, 12 के रहे, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दोज व्हाट वी सॉ, बट जब हमने अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, वी सॉ दैट पेन विद नेक्स्ट टॉपर्स की I'm not promoting any batch. I'm not promoting any batch or any anything, any website, any education system or what. But मैंने उसके साथ वो एक्सपीरियंस करा है। नेक्स्ट टॉपर्स को बड़ा होते हुए मैंने देखा है, नेक्स्ट टॉपर्स को मतलब नॉट एग्जैक्टली बड़ा होते हुए देखा मैंने। वो 2023 के आसपास आया था। आई जॉइंड देम इन 2024 या 24, बिकॉज 24 में आई वॉज डूइंग माई 9th व्हेन आई जॉइन देम विद यूट्यूब, वाया यूट्यूब। देन उस टाइम पे नहीं 9th को इतना फेमस कोई बैच वगैरह भी नहीं निकाला था। 10th में ऑफकोर्स आरंभ, 11th में प्रारंभ, 12th में भी प्रारंभ हो गया। सो मतलब
बड़ा होते हुए तो बहुत ही इनिशियल बैचेस ने देखा है विदाई 1.0, 2.0, 3.0 इन्होंने देखा है एक्चुअली बड़ा होते हुए. आई वुड से आई वुड नॉट से 4.0 बट 4.0 5.0 जो है, मतलब जो हम हैं और हमसे पहला वाला जो बैच है, उन्होंने ऑफ कोर्स बड़ा होते हुए देखा है. हमने बड़ा होते हुए देखा, हम देख रहे हैं. इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस. अच्छी बात है. वेयर अब थोड़ा आते हैं हम उस बात पे कि मैं क्या कर रही हूँ करेंटली. सो अभी तो मेरी कुछ सिंपली क्लासेस चलती है. 2 टाइप की क्लासेस चलती है. एक 8 बजे की होती है, एक 5 बजे की होती है, जिसमें टाइम आधा तो वहीं निकल जाता है, पता नहीं चलता. मेरी 8 बजे क्लासेस 9:30 तक होना शुरू हुई है. लाइक 9:15 9:30 बजे तक अब होना शुरू हुई है. बिकॉज इससे पहले वो 9 बजे तक छोड़ देते थे, या हद से 9:15 तक छोड़ देते थे, या हद से 8:45 तक हमें छोड़ देते थे. सो दैट्स इट. बट अब ही रियलाइज, सॉरी, उन्होंने बोला था कि अब तो भाई तुम्हारी क्लासेस में इंक्रीज़ करूँगा, बिकॉज टीचर्स अगर मैंने नहीं स्टार्ट करा तो सिलेबस वुड नॉट बी एबल टू एंड अर्ली. और अक्टूबर तक का टाइमलाइन होता है एंड वी हैव 2 बुक्स टू कवर अप. मतलब हमारी चल रही है, मतलब फर्स्ट बुक के हमने तीसरा चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पर है. इस वीक में प्रॉबेबली ख़त्म हो जाए या नेक्स्ट वीक की एक क्लास लगे. सो मतलब लाइफ में कुछ ऐसे कोई इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ नहीं चल रही है. अभी तो सिर्फ यूनिट चल रहे थे, उसमें से हिस्ट्री और इंग्लिश का ही हुआ है. आज पॉल साइंस का कैंसिल हो गया हमारा, दुखड़ा. और आई बिलीव कैंसिल करने को इतना वो था नहीं, कि कोई तेज़ बारिश नहीं थी जो कैंसिल कर सकते थे. बट इट्स ओके. आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज स्कूल का अपना वो होता है कि भाई बच्चे के साथ कुछ ना हो, क्योंकि दे सौ कि बच्चे कितने परेशान हुए थे यहाँ से जाते हुए. अरे मेरे पूरे जूते लाइक पानी में डूब गए थे, इतना पानी भर गया यहाँ तक. लाइक ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरी सॉक्स की लेंथ आती है ना, वहाँ तक पूरा पानी भर गया. ओह आई सो बैड, इट वाज सो बैड. और बारिश के बाद चिपचिपी होती है, वो माय गुडनेस, उसको मैं क्या ही बोलूँ, वो तो सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो बस यही चल रहा है. कुछ आज कोई इतना धड़कता भड़कता कुछ नहीं चल रहा. व्लॉग्स में जहाँ गई थी वहाँ की डेफिनेटली मैं व्लॉग्स लाऊंगी. इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी हिंट लग जाए कि मैं कहाँ गई हूँ तो ज़रूर कमेंट करना. वैसे मुझे लगता नहीं कमेंट करोगे, क्योंकि करते ही नहीं हो, वीडियो शेयर ही नहीं करते हो, दिखता है साफ साफ. मेरी भी गलती है भाई, मैं कुछ अपलोड नहीं करती हूँ ज़्यादा, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अपलोड. क्योंकि डिफ़िकल्ट टू अपलोड नहीं, डिफ़िकल्ट टू शूट एन एडिट. यार स्कूल लाइफ चल रही है, पढ़ना भी है, क्रूशल क्लासेस चल रही है, 11th 12th है. आई कांट शूट मच. लोग करता है, दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग. मैं नहीं बोलूँगी. मेरे स्टडी व्लॉग्स जो रहे हैं वो बहुत पुराने रहे हैं. मेरे पुराने घर के, मतलब लाइक 6th-7th का चल रहा है. I believe I was in 6th or 7th when I actually started my YouTube channel. I had interest in YouTube. बारिश और पीछे छप 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 की पानी की आवाज़ें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. तो वैसे ही मार्केट है सामने, तो उसका तो दुख जानते ही हो भाई. जो लोग मार्केट के आसपास रहते हैं, हमारे उस घर के आगे मार्केट होती थी, बट वो बहुत शोर नहीं था उसमें. मतलब ठीक था. मैं कहाँ पुरानी बातें लेके बैठ जाती हूँ. दैट्स फॉर ऑल दिस टुडे वीडियो. ज़रूर कोई ना कोई 11th का स्टडी व्लॉग बनाने की डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी. आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक वन वीडियो. एक्चुअली पहले वीडियो बनाने का मुझे कोई इशू नहीं है, बट इट्स लाइक कैमरा सेटअप करना
लेना, टॉप एंगल लेना, फ्रंट एंगल लेना, साइड एंगल लेना, टाइम लैप्स की अलग लगाना, फिर सबकी वीडियो को कंबाइन करना, दैट इज़ अ मेजर टास्क फॉर मी टू डू, क्योंकि मैं सोलो शूट करती हूँ। एंड जो समर वेकेशन में मैंने शूट करा वो तो चलो मेरी बहन थी, इट वॉज ईजी फॉर मी टू शूट बिकॉज मुझे कैमरा होल्ड करना नहीं आता। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कैमरा होल्ड करा था ना, नॉट होल्ड, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दैट कैमरा। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम GoPro यूज़ करा था अपनी लाइफ, ठीक है। एंड जो मेरे व्लॉग्स हैं इस वजह से थोड़े शेकी व्लॉग्स आते हैं। मैं फ़ोन से शूट करती हूँ, और फ़ोन से शूट करने का प्लस पॉइंट क्या होता है, बिकॉज मेरी मैक्सिमम वीडियोस आर ऑन अ स्टिल। मैं हिल रही होती, फ़ोन नहीं हिल रहा होता, पॉइंट ये आता है। तो मेरे को ना जगह लाइक आई एम फ्री, मैं हैंड्स आर फ्री वर्किंग, तो मुझे कोई इशू नहीं होता कि यार कैमरा एडजस्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मुझे इशू नहीं होता, क्योंकि मैं व्लॉग्स कम बनाती हूँ, लॉन्ग कंटेंट कम बनाती हूँ। तो आई ट्राई कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लाइक जो शॉर्ट्स पे होता है अबाउट माई डेली रूटीन एंड ऑल। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शूट। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आई ट्राई माई बेस्ट कि अगला जो शॉर्ट हो या अगला जो भी वीडियो हो वो एक स्टडी व्लॉग या एक मिनी स्टडी व्लॉग हो। आई मीट यू सून, बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसा कंटेंट और चाहिए कि लाइक जस्ट यू लाइक अ पॉडकास्ट टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्टली अ पॉडकास्ट बट या जस्ट टॉक्स वाला जस्ट टॉक्स वाला जो सीरीज़ है वो चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करना, बताऊँगी।